बच्चों को ब्लॉक में तुरंत ले जाकर यत्र योगेश्वर और हम सब मिलकर एक सौभाग्य से सूर्यो आजायता भोगाधगनीराजायता दीप ज्योति कर अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के आने चाहिए मंच तक, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। ऐसा एक स्थान है जो स्थान में भगवान कृष्ण का दो बार आगमन हुए थे। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये गीता महोत्सव हुआ है। ये गीता महोत्सव का जो मूल दो नायक है भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। भगवान कृष्ण को हमारे दामाद मानता हूं, किसलिए भगवान कृष्ण ने आसाम के बेटी रुक्मिणी को शादी किया था और इसीलिए कृष्ण का साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध दामाद का है। और गुजरात में भी जब माधेपुर खेरे में कृष्ण रुक्मिणी का शादी मनाया जाता है हर साल, हम लोग आसाम में हर साल जाता हूं, किसलिए जहां भी भगवान कृष्ण का चर्चा होते हैं वही हमारा उपस्थिति एक प्रकार से अनिवार्य हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका जो भूमिका था ये तो आप सब जानता हमारा सबका इसमें जानकारी है। आसाम से और दो महान योद्धा ने महाभारत युद्ध में अंश लिया था। ये हम आसाम से हूँ, उत्तर पूर्व देश का उत्तर पूर्व कोने से हूँ, लेकिन आसाम और देश का जो संबंध है और हमारा जो भारत का परिचय है ये आज का परिचय नहीं है। महाभारत और रामायण का दिन से ही हमारा ये देश है, हमारा देश रहेगा और जब तक सान और सूरज है तब तक भारत मां रहेगा, ये हमारा विश्वास है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक इस प्रकार के विश्वव्यापी कार्यक्रम में हम सब लोगों ने गीता जयंती के आज समापन कार्यक्रम पर 18 श्लोक का सांगिक उच्चारण करके और एक वातावरण में ऐसे तरंगे पैदा की हैं जिसकी ऊर्जा हम सबको मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ये गीता जयंती का कार्यक्रम वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि हमको इसको विश्वव्यापी संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के स्वरूप को थोड़ा बदलकर इसको विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि 2016 से हमने वो सामान्य गीता जयंती का महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम रूप में बदल करके 8वां ये वर्ष है जब न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग कुरुक्षेत्र की इस धरती पर ये जो 18 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है इसमें सहभागी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को
और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया, उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में, और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूं इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं कि गीता मात्र एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक ने जीवन में परिवर्तन ला दिया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज उस श्लोक के कारण से जीवन में एक विचार आया कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख की जनता परिवार मान करके इसकी सेवा करना, यही कर्म है। इस कर्म को लगातार किए जा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम सब भी अपने इस विद्यार्थी जीवन में इन श्लोकों को याद करने के लिए आगे बढ़े। जैसा गुजरात के अंदर सरकार ने यह फैसला करके विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू किया है, हमने भी निर्णय लिया है। और जैसे 3 पुस्तकों के बारे में भी बताया गया, ये तीनों पुस्तकें, एक 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, एक 9वीं, 10वीं के लिए है, और एक 11वीं, 12वीं के लिए है। आदर्श जीवन मूल्य, आदर्श जीवन मूल्य पहला प्रथमा, फिर मध्यमा, फिर उत्तरा। इन सब में 18, 19, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं। हर एक श्लोक, हर एक चैप्टर को एक गीता के श्लोक से शुरू किया गया है। 54 श्लोक इसके अंदर, और ये हमको एक प्रकार से लिख करके बताए गए हैं, ताकि अपने जीवन में पहले वर्षों में इन 18 श्लोक को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जानते हैं गीता के अंदर 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, और अगर जीवन में महत्वाकांक्षा रखते हुए हर व्यक्ति एक श्लोक को प्रतिदिन उच्चारण करे तो 2 वर्ष लगातार गीता के सब श्लोकों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ असर ला सकता है। 18 श्लोकी गीता का पाठ करने के लिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ यह है कि संपूर्ण भेदभाव और अपने कलेश कारण को दूर करने के लिए हम इस श्लोक को बोलते हैं। इसका अभिप्राय भी कलेश, कह और भेद बुद्धि परिपूर्ण के साथ अभिप्राय होता है।